हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री और उसकी हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उससे पहले कंसेप्ट देखेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, हमने एक लाइन खींची वर्टिकल, एक खींची हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट मिल गए हमें इसमें, यानी चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही हमने 4 क्वाड्रेंट बना लिए। यहाँ से हमने वैल्यू मान ली, यहाँ होगी 0, यहाँ होगी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ होगी 0, 0 से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, पूरा घुमा देंगे इसे तो 180 डिग्री, और फिर यहाँ तक ले जाएंगे तो 180 + 90 270, और जब पूरा घुमा देंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने अपने क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बांट लिए। अब देखिए, जो 0 से लेके 90 डिग्री यानी π/2, पहले तो देखिए जो 180 डिग्री होता है उसे हम लिख सकते हैं पाई। हम 180 डिग्री को लिखेंगे पाई, और 180 का डबल यानी 360 डिग्री यानी 360 डिग्री को हम लिखेंगे 2 पाई। 180 का आधा 90, उसे लिखेंगे हम π/2 यानी π/2, और 270 डिग्री को लिखेंगे हम 3π/2। 3π/2 कैसे, 3 पाई का मान 180 डिग्री और बटे में 2 90, और ये आ गया 270 डिग्री। यानी हमें अगर वैल्यू पाई की फॉर्म में लिखनी है तो 0 का तो 0 ही रहेगा, 90 का 90 का π/2 और 180 का पाई, और 270 का 3π/2 और 360 का 2 पाई। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा पहला क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश होगा उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगी, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। इन सब की वैल्यू 0 से लेके पाई तक, π/2 तक यानी 90 तक सभी पॉजिटिव होंगी यानी धनात्मक होंगी। ठीक है, अब बात आई सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश में। इसमें सिर्फ दो की यानी साइन की और कोसेक की। साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन थीटा = 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, यानी जो आपस में उल्टे हैं उनकी वैल्यू इसमें, ठीक है, जैसे साइन थीटा का उल्टा 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश में हमारे ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो 4 बचे, टैन, कोट, सेक और कोस, ये सभी वैल्यू हमारी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगी। ठीक है, और ये दोनों हमारी पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगी। अब बात आई पाई से लेके 3π/2 तक, यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। इसमें सिर्फ हमारी 2 वैल्यू पॉजिटिव होंगी यानी धनात्मक होंगी, टैन और कोट की। इनसे अलग सभी 4 जो वैल्यू होंगी वे यानी साइन, कोसेक, कोस और सेक। ठीक है, ये चारों वैल्यू हमारी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगी, और ये दोनों सिर्फ हमारी धनात्मक होंगी यानी पॉजिटिव होंगी। अब बात आई चौथे चतुर्थांश यानी चौथे क्वाड्रेंट की। इसमें सिर्फ 2, कोस और सेक, क्योंकि आपस में उल्टे हों, और टैन और कोट आपस में उल्टे होते हैं। तो ठीक है, इसमें सिर्फ कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सबकी नेगेटिव, यानी साइन, कोसेक और टैन और कोट, इन सब की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी ऋणात्मक होगी, और इन कोस की और सेक की सिर्फ पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, साइन 270 की वैल्यू क्या होगी। साइन 270 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ तक पॉजिटिव होती है, 180 डिग्री तक। 0 से लेकर 90 तक यानी 0 से π/2 तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी सबकी वैल्यू धनात्मक होंगी। 0 से लेकर 90 तक, 180 तक, 90 से लेकर 180 तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 180 से बाद यानी 180 से लेकर 360 डिग्री तक साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आया जैसे कोस 315 की वैल्यू क्या होगी।
कोस 315 वैल्यू, कोस 315 की वैल्यू का मतलब कि कोस 270 से ज़्यादा है 315 और 360 से कम है, यानी चौथे चतुर्थांश में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, इसे तोड़ के निकालना वैल्यू हम आगे इससे बात करेंगे इससे अगले टॉपिक में। ठीक है, और ऐसे ही हम tan की निकाल सकते हैं। tan 180 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं, tan 180 नहीं, tan 180 की वैल्यू तो अलग होगी, tan 225 की वैल्यू ये हमारी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि tan 225 हमारा पड़ेगा तीसरे क्वाड्रेंट यानी तीसरे चतुर्थांश में, और tan 225 डिग्री का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और साइन की बात अगर हमारी 180 डिग्री से पहले की, ठीक है, तो उसकी हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव यानी धनात्मक मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने पिछले उसमें क्वाड्रेंट देखे थे, तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है sin 90 माइनस थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी कोस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ तक 90 तक जिक्र है, यहाँ भी 90 तक जिक्र है, तो 90 तक यानी 0 से लेकर 90 तक सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इनकी वैल्यू तो सबकी पॉजिटिव ही आएगी। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 180 डिग्री यानी 180 माइनस थीटा, और हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, और पाई तक सिर्फ साइन की वैल्यू यानी 90 से लेके पाई तक सिर्फ साइन की और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव यानी धनात्मक थी हमारी। अब देखो साइन है, साइन 180 माइनस थीटा, यानी साइन 180 में से कुछ घट रहा है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो सके या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सके, और उस साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी साइन थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आया, और वहाँ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा आया था, यानी यहाँ तो 90 में से कुछ माइनस हुआ और यहाँ 180 में से कुछ माइनस हुआ, यहाँ 90 से माइनस हो गए, कोस में बदल गया, लेकिन यहाँ नहीं बदला। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है कि अगर हम लिख सकते हैं 180 को पाई, और हमने पाई बाई 2 लिखा था 90 को। ठीक है, अगर पाई क्या है नीचे यानी बटे में कुछ नहीं है, तो वैल्यू हम जो पहले लिख रही है वही जो कि तू लिख देंगे, और पाई के बटे में यदि कुछ है, यानी जैसे यह था पाई बटे 2, 90 को हम ये भी तो लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस थीटा। अगर बटे में कुछ है तो वैल्यू बदलेगी, यानी दूसरे वाला आ जाएगा। अगर बटे में कुछ नहीं है यानी साइन है तो साइन ही आ जाएगा, और हम उसका एंगल देख लेंगे क्या एंगल है, यानी यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा है, और प्लस माइनस हमें देखना सिर्फ। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ करा था पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब देखो पाई बटे 2 आ गया तो ये कोस में बदल गया, और 90 तक तो सभी वैल्यू पॉजिटिव हों यानी धनात्मक हों, तो इसलिए हमने प्लस में लिख दिया हो। ठीक है, अब देखेंगे हम कोस 180 माइनस थीटा। अब कोस 180 माइनस थीटा ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सके, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ कंफर्म नहीं है कि क्या है। अगर 90 से छोटी हुई, अगर कोस की वैल्यू इसकी थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हुई तो वैल्यू आएगी माइनस में, और अगर 90 से बड़ी हुई वैल्यू तो वो आएगी प्लस में। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो tan 180 यही चीज़ लागू हो जाएगी tan में, tan थीटा प्लस माइनस में कुछ किसी में भी आ सके। ठीक है, थीटा पे वैल्यू डिपेंड कर सके। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हुई तो 180 में से अगर हम बड़ा कुछ घटाएंगे 90 में से, यानी 180 में से अगर मैं 135 घटा दूँ तो ये बचेगा 45 डिग्री। 180 में से 135 गए तो 45 डिग्री बचा, और tan 45 डिग्री पे सभी मान पॉजिटिव होंगे, और 180 में से यहीं अगर मैं 45 घटा दूँ यानी थीटा का मान अगर मैं 45 डिग्री मान लूँ तो 135 बचेगा, और ये 135 कहाँ आएगा 90 और 180 के बीच में, और वहाँ tan की वैल्यू माइनस होगी तो थीटा पे डिपेंड कर देगा। ठीक है, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस कोस थीटा। अब देखो ऐसे ही कोट का हो जाएगा प्लस माइनस कोट थीटा प्लस माइनस सेक थीटा और प्लस माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, लिपटेंगे। हमें बंद कर दिया, हमें तो सिर्फ बस
इस एक्सरसाइज में भी और 10th क्लास में बस हमें सिर्फ 90 तक ज़रूरत है, यानी हमें ये सिर्फ ये 6 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी और इससे ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट, यानी 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। हमें देखिए वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। और जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए उनसे आराम से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो मैंने बताया था कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा अभी। तो कोस 90 माइनस, यहाँ हमारा एंगल क्या है 72 डिग्री यानी 72 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या आएगी कोस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा से हमने कोस 18 नहीं साइन 18 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस 72 डिग्री की वैल्यू आएगी साइन 18 डिग्री। तो वैल्यू उठा के हम अपनी इसमें रख देंगे, साइन 18 डिग्री बटे में साइन 18 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हमने यहाँ वैल्यू रखी कोस की, हम इसे साइन की भी रख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री। चाहे ये वैल्यू रख ले उठा के इसमें, जब भी यही मान आएगा कोस 72 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री बराबर 1। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, जब भी आंसर ये है। हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, इसमें वैल्यू दी हमें tan 26 डिग्री बटे में कोट 64 डिग्री, यानी tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, यानी tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कोट थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इक्वल्स टू कोट 64 डिग्री, यानी कोट 90 माइनस 26 डिग्री बराबर कोट 64 डिग्री, यही तो आएगी। यही वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं इसमें, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो कोट 90 माइनस 64 डिग्री इक्वल्स टू tan 26 डिग्री। चाहे वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, तो tan 26 डिग्री अपॉन में tan 26 डिग्री, तो आ जाएगी वैल्यू इसकी भी 1। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें वैल्यू दी हमें कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है कोस के साथ 48, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 42 डिग्री, यानी कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। और हमारा थीटा एंगल यहाँ पे है 48 डिग्री, तो हम थीटा की जगह 48 डिग्री रखेंगे, तो कोस 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल्स टू साइन 42 डिग्री, यानी हमारी वैल्यू आ गई है कोस 48 की जगह हम इसे रख देंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कट जाएंगे आपस में और वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ऐसे ही हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं इसे, अगर हम साइन किस में निकालना चाहें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन 90 माइनस 42 डिग्री बराबर कोस 48 डिग्री, तो साइन की जगह रख देंगे अब इस बार हम वैल्यू, तो कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री बराबर ये भी 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा चौथा पार्ट, इसमें दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यानी कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो अब देखिए कोसेक वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक 90, थीटा है इसमें 31 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी सेक 59
डिग्री। ठीक है, यानी कोस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ 31 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम 31 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी सेक 59 डिग्री। बस ये मान अब हम उठा के इसमें रखना है इक्वेशन में, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ये आ जाएगा बराबर 0, कट देंगे आपस में। ऐसे ही दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, अगर सेक की फॉर्म में निकालें, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर कोसेक 31 डिग्री। तो ये मान हम उठा कर इसमें रख देंगे, कोस 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये आपस में कट देंगे बराबर 0 हमारा आंसर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके हैं 2 पार्ट, तो हम पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री हमें दिखाना है, इसकी वैल्यू होगी 1। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमें वही अपने फॉर्मूले पे चलना, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए पहले हम 48 के लिए चलेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर कोट 42 डिग्री। ठीक है, और साथ में tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बराबर कोट 67 डिग्री। ठीक है, हम दो इसमें से सिर्फ 2 पलटेंगे। ठीक है, और बाकी 2 ऐसे ही रखेंगे सेम ही। तो tan 48 डिग्री की वैल्यू आई हमारी कोट 42 डिग्री गुणा में, और tan 23 डिग्री हमें रख के वैल्यू आई हमारी कोट 67 डिग्री, और गुणा में tan 42 डिग्री, और गुणा में tan 67 डिग्री। ठीक है, ये हम अपनी चल रहे लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे, और कोट 42 डिग्री हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा का, तो ये हमें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो कोट 42 डिग्री की जगह हम रखेंगे 1/tan 42 डिग्री, और कोट 67 की जगह रखेंगे हम 1/tan 67 डिग्री गुना में tan 42 डिग्री, और गुना में tan 67 डिग्री। अब देखिए ये आपस में कट जाएंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 आंसर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है कोस 38 डिग्री गुणा में कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुणा में साइन 52 डिग्री बराबर होगा 0 के। अब देखिए इसमें हम लेके चलेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, कोस 38 डिग्री, फिर वही कोस वाला फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा है यहाँ 38 डिग्री, ये बराबर होगा साइन 52 के। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इस बार थीटा है 52 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 38 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो साइन 52 डिग्री और गुणा में साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और गुणा में साइन 52 डिग्री, और ये आपस में हमारे कट जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, जो कि है बराबर राइट हैंड साइड की, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। तो यही हमें अपना प्रूफ करना था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, और हमें कंडीशन दी है 2 एक न्यून कोण है, और हमें a का मान इसमें ज्ञात करना है। ये और इंग्लिश में देखें तो इसे इफ़ tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री और 2a इज़ एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a, यानी हमें a की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन लेके चलेंगे, tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, यानी tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा। अब देखिए इसमें कोट के लिए अगर हम देखें तो थीटा क्या है इसमें a माइनस 18। ठीक है, और ये चीज़ अगर मैं इसमें रख दूँ कोट 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, तो आ जाएगा tan
108 डिग्री माइनस ए, ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा ना बीच में, कोट 90 माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस और ए क्या क्या आ जाएगा साइन माइनस का, ठीक है। तो ये वाली अभी कोट की वैल्यू उठा कर हम रख देंगे इसमें अपनी इक्वेशन में। tan 2a बराबर हमारी वैल्यू का ही tan 108 डिग्री माइनस ए, tan से tan कट गया तो 2a बराबर 108 डिग्री माइनस ए, इधर माइनस का है इधर आके प्लस, तो 3a बराबर 108 डिग्री, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 108/3, यानी a का मान आ गया हमारा 36 डिग्री। देखिए tan 2a बराबर हमारा दिया था कोट a माइनस 18 डिग्री, तो कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा, और थीटा हमें कोट के हिसाब से दिया हुआ है a माइनस 18 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा की जगह हम रखेंगे a माइनस 18, तो आएगा हमारा tan थीटा के रूप में, और ये बन जाएगा हमारा 108 डिग्री माइनस a, क्योंकि 90 और माइनस क्या है 18, अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 108 डिग्री माइनस a आ जाएगा, और ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे कोट वाले की जगह, तो tan 2a बराबर tan 108 डिग्री माइनस a, tan से tan कट गया तो 2a बराबर 108 डिग्री माइनस a, माइनस a इधर आगे प्लस, तो 3a बराबर 108 डिग्री, और a का मान यहाँ से आ गया हमारा 36 डिग्री, हमें a का मान इसमें निकालना था। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें अपना सिद्ध करना है। यदि tan a बराबर कोट b, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इफ़ tan a इक्वल्स टू कोट b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब देखिए हमें कंडीशन मिली हुई है tan a बराबर कोट b के। tan a कैसा आया होगा, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a, ऐसे ही तो आया होगा tan a, यानी कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan थीटा कैसा आया होगा, कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ एंगल क्या है a, तो यह आया होगा कोट 90 माइनस a की वजह से, और ये tan a का मान हम रख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट b, कोट से कोट गया तो 90 माइनस a बराबर आ गया b के, तो 90 डिग्री इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और इसे सही करके लिख लेंगे हम, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। एक बार और देख लो, हमें दिया हुआ है tan a बराबर कोट b के, और हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमने अपनी कंडीशन ले ली है tan a बराबर कोट b, हमें देखना है कि tan a कैसा आया होगा। tan a आया होगा कोट 90 माइनस थीटा की वजह से, यानी कोट 90 माइनस a की वजह से, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ a, तो tan a की जगह हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो हमने वही काम करा, tan a की जगह हमने अपनी ये वाली वैल्यू रख ली उठा के, कोट से कोट कट गया तो 90 डिग्री माइनस a बराबर आ गया b के, और a यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। इफ़ sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इक्वल्स टू 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड a, यानी हमें a का मान निकालना है। इससे हमें कंडीशन मिली है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखो पिछले सवाल की तरह ही हमें करना है sec 4a, ये कैसा आया होगा, ये आया होगा कोसेक 90 माइनस 4a की वजह से, क्योंकि इसका मान देखो कोसेक 90 माइनस थीटा का मान होता है sec थीटा, और थीटा क्या है यहाँ 4a यानी 4a, तो sec 4a की जगह मैं मान रख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कट गया तो आ गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। माइनस का 4a है उधर जाके प्लस, और माइनस का 20 है इधर आगे प्लस, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a, तो 5a का मान आ गया 110 डिग्री, और a का मान आ गया यहाँ से 22 डिग्री। ठीक है, एक बार और देख लो, sec 4a की वैल्यू दी थी कोसेक a माइनस 20 डिग्री, sec 4a की वैल्यू कैसे आई होगी, sec 4a की वैल्यू आई होगी कोसेक 90 माइनस थीटा से, क्योंकि थीटा है यहाँ 4a, तो कोसेक 90 माइनस 4a होगा यहाँ। तो बस हमें कुछ नहीं करना, sec 4a की जगह हमें जिस वैल्यू से आई sec 4a वो वैल्यू हमें उठा के यहाँ इक्वेशन में अपनी रख रही है। कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक से कोसेक गया तो 90, यानी 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20,
20 इधर माइनस का, इधर आगे प्लस, 4 इधर का, 4a इधर माइनस का, उधर जाके प्लस, तो 5a = 110 डिग्री। तो a का मान आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b + c बटे में 2 बराबर होगा कोस a बटे 2 के। यानी हमें ये तीन त्रिभुज के कोण दिए हैं ए बी और सी। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी a + b + c बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे a + b + c बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूफ करना है b + c बटे में 2, तो b + c तो एक साथ रखने पड़ेंगे, तो a को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं -a। ठीक है, अब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हम दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, b + c बटे में 2 और 180 डिग्री -a बटे में 2। ठीक है, क्योंकि हमें b + c बटे में 2 चाहिए, तो हम एक तरफ का तो बन गया, अब हम दूसरी तरफ का बना लेंगे। तो b + c बटे में 2 बराबर 180 के नीचे अलग लिख लो 2 और a के नीचे अलग लिख लो। ठीक है, तो b + c बटे में 2, 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री -a बटे 2। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए साइन में और वहाँ चाहिए कोस में a बटे 2, तो हम दोनों तरफ साइन से गुना कर लेंगे। साइन b + c बटे में 2 और साइन 90 -a बटे 2, यानी हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो मिलेगी, अब उधर बनाना। और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं साइन 90 डिग्री -थीटा होता है हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही है, थीटा क्या है हमारा a/2, तो कोस साइन 90 - थीटा होगा हमारा कोस थीटा, और थीटा है हमारा a/2, और यही हमें अपना प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार और देख लो। इफ़ ए बी एंड सी और यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b + c बराबर होगा कोस a बटे 2 के। तो हमें सिद्ध करना है ये चीज़, तो देखिए a + b + c हो इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है b + c बटे 2 और a बटे 2 के रूप में। तो b + c तो एक तरफ रख लिया हमने और a को लेके 180 डिग्री -a। हमें चाहिए b + c बटे में 2, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर b + c बटे में 2 180 डिग्री -a बटे में 2 आ गया। 180 के बटे में अलग लिख लो 2 और a के बटे में अलग लिया। 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री -a बटा 2। दोनों तरफ हमने साइन से गुना कर ली। साइन b + c बटे में 2, तो साइन 90 - थीटा का हमें फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे, ये होगा कोस थीटा, तो कोस a बटे में 2, और यही हमें अपना दिखाना था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए साइन 67 डिग्री को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री -67 डिग्री यानी कोस 23 डिग्री, और कोस 75 डिग्री को हम लिखेंगे कोस 90 डिग्री -75 डिग्री यानी साइन 15 डिग्री। और हमें सवाल में ये कहा था कि एंगल हैं जो उन्हें 0 और 45 के बीच में लाने हैं। पहले थे हमारे 67 और 75 और अब आगे हमारे 23 और 15, यानी 0 और 45 के बीच में आगे दोनों। तो साइन 67 की वैल्यू है हमारी कोस 23 डिग्री प्लस कोस 75 की आई साइन 15 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद।